वेलकम ऑल। आपका इस बैच फ्लावर की क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आई वुड लाइक टू थैंक स्टारशाइन परिवार जिन्होंने इतनी अच्छी क्लास कंडक्ट की, एंड मनीष सर, जेम्स ऑफ द पर्सन, जिन्होंने बहुत अच्छा एक स्टडी को यहाँ लेके आए। तो और जितने भी यूट्यूबर्स इसको देख रहे हैं या जो इसके साथ अभी आप देख रहे हो, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारी बैच फ्लावर की क्लास शुरू हो रही है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, मंडे से शुरू होगी। तो जो लोग भी इसको करना चाहते हैं, बहुत अमेजिंग कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आप वो सभी सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। आपको हेल्थ हो गया, आपको बॉडी से, सोल से रिलेटेड आप सभी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ये 7 डेज हमारी क्लास चलेगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 3333। और इसके साथ आपको और एक ब्लेसिंग, आपको रुद्राक्ष की क्लास फ्री दी जा रही है। तो जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कोई अगर इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है या कुछ भी जानकारी चाहता है, तो नीचे मैसेज में नंबर आपको मिल जाएगा। आप उसमें पिन उस मैसेज के अंदर देखकर आप कॉल करें और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारा जो ये कोर्स है, इसका नाम है बैच फ्लावर। ठीक है, बैच फ्लावर क्या है, ये इस इंट्रोडक्शन से हम क्लास शुरू करेंगे। तो बैच फ्लावर जो है, आप लोग बैच फ्लावर रेमेडीज जो है, फ्लावर्स के ऊपर आधारित एक पद्धति है जिसमें फ्लावर्स से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सभी लोग अपनी पास नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स से क्या होगा, थोड़े थोड़े भी नोट्स लिखेंगे ना। आज तो मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बैच फ्लावर क्या है? बैच फ्लावर जो है, ये फ्लावर्स के ऊपर बेस्ड एक होलिस्टिक स्टडी है। ठीक है, मतलब इसके जो जन्मदाता थे वो थे डॉक्टर एडवर्ड वॉच, जिन्होंने इनको बनाया। तो तो सबसे पहले जब भी हम कोई स्टडी को करने जा रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो है क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जानेंगे कि बैच फ्लावर क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, ये कैसे डेवलप हुआ, इसके पीछे बनने का रीजन क्या था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बैच फ्लावर रेमेडी आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। मंडे से जो है, कल हमारा मंडे से हमारी क्लास शुरू होगी, जिसमें हम सारा कुछ एक एक रेमेडी करके पढ़ेंगे। आपको बहुत मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि किस इमोशन से कौन सी प्रॉब्लम होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। लास्ट में हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर एडवर्ड वॉच वॉज ए फाउंडर ऑफ बैच फ्लावर रेमेडी। इसके जिसको इन्होंने इस रेमेडीज को जिसने बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड वॉच। वो एक बहुत क्वालिफाइड एलोपैथी डॉक्टर थे, और उन्होंने एलोपैथी के बाद अपनी डिग्री को किस में लिया, होम्योपैथी में लिया। और होम्योपैथी में भी उन्होंने बहुत साल प्रैक्टिस की। लेकिन उन्होंने ये देखा कि ना तो उन्हें एलोपैथी में क्या होता था कि अगर किसी को सर दर्द है तो उसकी मेडिसिन ले लो, पेट दर्द है तो पेट दर्द की मेडिसिन ले लो। लेकिन उनको वो ट्रीटमेंट या वो चीजें नहीं मिली जो वो चाहते थे। और वो कैसे पर्सन थे, वो पर्सन थे बहुत रिसर्चर काइंड ऑफ। तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चेंज करी होम्योपैथी में। उन्होंने अपनी होम्योपैथी के अंदर डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने बहुत साल तक होम्योपैथी में भी स्टडी करी। लेकिन देन ही फेड अप, वो उसके अंदर भी उनको वो मजा नहीं आया होम्योपैथी के तरीके में भी। फाउंड इन हिज प्रैक्टिस देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन नोट टू मैच द डिजीज सिम्टम्स एंड पेशेंट। वहां पर भी उन्होंने देखा कि बहुत सारी दवाइयों में उनको डिजीज के सिम्टम्स के लिए पेशेंट को पूछना पड़ता था। सो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। वहां पर ये डिसाइड करना पड़ता था कि कौन सी पोटेंसी लें। किसी के लिए 30 पोटेंसी होती थी, किसी के लिए 60, किसी के लिए 20। अगर आज भी आप होम्योपैथी से मेडिसिन लेने जाते हो, तो वो आपको पूछते हैं आपका टेस्ट क्या है, आपको ड्रीम्स कैसे आते हैं, आपकी चॉइस क्या है, मतलब सो मैनी थिंग्स। Then he started his research to correlate the medicine with the nature along with previous case. तो उनके पास जो केस थे,
उन्होंने उसको नेचर के साथ रिसर्च किया, नेचर के पास गए। उनका मानना था कि जो भी हमें प्रॉब्लम होती है या जो भी हमारे साथ चीजें होती हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होती है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो प्लांट के इक्विवेलेंट है। जब ये सृष्टि बनी, जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड में सबसे पहले उन्होंने प्लांट किंगडम को ही बनाया। प्लांट किंगडम के बाद उन्होंने एनिमल किंगडम को बनाया। एनिमल किंगडम के बाद उन्होंने किसको बनाया था, ह्यूमन बीइंग को। जब उन्होंने सबसे पहले पेड़ पौधे बनाए थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब ये पेड़ पौधे तो बना दिए मैंने, अब इनका होगा क्या। तो उन्होंने एनिमल्स, सबने सुना होगा वानर, वानर को बनाया। लेकिन वानर ने क्या किया, उन सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहा कि ये तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तब उन्होंने एक मेल और एक फीमेल, दो को बनाया। तो उन्होंने सोचा कि जब प्रकृति ने सारी चीजें बनाई हैं, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, तो क्यों ना इनका जो ट्रीटमेंट है मैं प्लांट्स के ऊपर ही करूं। तो उन्होंने नेचर के करीब जाके, डॉक्टर्स बैच स्पेंड 6 years, उन्होंने 6 साल जंगलों के अंदर नेचुरल प्लेसेस पे घूम के इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, जिसमें उन्होंने फ्लावर्स और प्लांट को देखा, ढूंढा और उन पे रिसर्च किया। तो उसमें से उन्होंने कितनी 38 प्लांट्स को उन्होंने रिसर्च किया और उनके जो कि ह्यूमन नेचर के मूड के अकॉर्डिंग थी। जिन 38 फ्लावर्स को उन्होंने रिसर्च किया, उनका नाम जो पड़ा वो पड़ा बेस्ट फ्लावर रेमेडीज। ऐसी बॉटल्स में आपको ये रेमेडीज मिलती है, ये और कुछ नहीं है, ये प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये आपको इसमें आपको पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये कितने आपके इक्विवेलेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको जब मंडे को भी सारे मूड्स पढ़ाऊंगी, इमोशंस पढ़ाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये 38 प्लांट्स या फ्लावर्स जो है वो क्या है, जो उन्होंने रिसर्च किया था, उसी के नाम पे इनका नाम पड़ा बेस्ट फ्लावर रेमेडीज। तो फादर ऑफ बेस्ट फ्लावर रेमेडीज कौन है, डॉक्टर बैच। उन्हीं के नाम पे क्या, कोई से बैच बोलता है, कोई बैक बोलता है। उनकी फिलोसफी क्या थी, डॉक्टर बैक की फिलोसफी क्या थी कि हेल्थ जो है सबका राइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जन्म सिद्ध अधिकार है। और हेल्थ का डजंट मीन, हेल्थ का मतलब फिजिकल हेल्थ नहीं होता, इट इज ए कंप्लीट हार्मोनी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। हमारा बॉडी, हमारा माइंड और हमारा सोल तीनों जो है अगर परफेक्ट होंगे तो ही हमारी कंप्लीट हेल्थ है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो, आप कभी कभी पूछते हो किसी को, कोई पास में आपके बैठा होता है, समथिंग हैपन, पास में बैठ के भी ऐसा लगता है कि वो प्रेजेंट नहीं है। फिजिकली तो वो ठीक है ना, उन्हें कोई पेन है ना कुछ, उन्हें और कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब है। हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है माइंड से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो टोटल हेल्थ मतलब कंप्लीट हार्मोनी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। इसीलिए जो हमारी ये साइंस है इसको बोला जाता है होलिस्टिक साइंस। तो डॉक्टर बैच की जो फिलोसफी थी, उन्होंने बॉडी माइंड एंड सोल तीनों पे काम किया और इसे नेचर में रिसर्च किया। ठीक है, एवरी लाइफ हैज अ some divine purpose behind it and the soul executes the divine through the growth of body and mind, then the result is complete peace and happiness। हर एक ह्यूमन बीइंग जो इस दुनिया में आया है उसका कोई पर्पस है। आप लोग अगर किसी का जो है अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको चीजें ना क्लियर नहीं होगी। जो भी ह्यूमन बीइंग में आता है, लाइफ में आता है, उसका एक डिवाइन पर्पस होता है, उसका एक कार्मिक होता है। जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर राजन मैम प्लीज आप अनम्यूट करिए। हाँ प्लीज प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और ये स्टडी बहुत अच्छी है, आपको बाद में समझ में आएगा कि आपको क्या मिला है। जहाँ कहीं सोल्यूशन नहीं मिलते वो इस साइंस में मिलते हैं, तो आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। और जो भी एक पर्सन आता है, आप लोग बहुत सारे यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट हो या एस्ट्रोलॉजी में हो या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, हर एक पर्सन एक नंबर लेके आता है, वो उसका कार्मिक है। तो जो सोल होती है वो
सोल के थ्रू बॉडी एंड माइंड तीनों जो है वो रोटेट होते हैं, पूरा इस जीवन को अपनी बिताते हैं, जिसका कोई एक पर्पस होता है। तो उसको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? कंप्लीट पीस एंड हैप्पीनेस। उसको खुशी मिलनी चाहिए और शांति मिलनी चाहिए। खुशी और शांति एक चीज से नहीं मिलती। अगर किसी के पास मनी है, वो मनी से खुश हो जाएगा, लेकिन अगर उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है तो क्या वो खुश होगा? नहीं होगा। अगर उसके पास मनी भी है, रिलेशंस भी अच्छे हैं, लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी वो खुश नहीं होगा। तो तीनों चीजों की जो हार्मनी होती है, तभी हमारा सोल भी खुश होती है, बॉडी भी खुश होती है और हमारा माइंड भी खुश होता है। Whenever an obstruction is placed in the chosen way of life of a person, his mental peace is disturbed. So harmonious working of his soul, mind and body is upset and his health suffer. जब हम कुछ भी करते हैं, हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, लेकिन जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो हमारी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या होता है? उसके कारण हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है क्या आर्टिस्ट बनना चाहता है, प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं? भाई तुम इंजीनियर बनो या तुम मेडिकल फील्ड में जाओ, लेकिन वो हैप्पी नहीं होता, तो वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन आज ये चीज बहुत लोगों को समझ में आई है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ पर है, मुझे वहीं पर करना चाहिए और करना भी चाहिए। बच्चों को गाइड करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर एक बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, अगर वो मेहनत नहीं कर रहा तो उसको मेहनत करवानी चाहिए। लेकिन अगर एक बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है और वो कुछ और एक्टिविटी में जाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, तो वन शुड उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ऑब्स्ट्रक्शन डू कम इन द वे ऑफ लाइफ, इट इज द लॉ ऑफ मदर नेचर। हमारे जीवन में समस्याओं का आना लॉ ऑफ नेचर है, वो आएंगी ही आएंगी। These obstructions are necessary to give strength to women and more power to their way. ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या करती है? हमें बहुत आगे जाने के लिए हिम्मत भी देती है और पावर भी देते हैं। कहते हैं ना, सक्सेस पर्सन तो हमेशा ही सक्सेस होता है, लेकिन फेलियर पर्सन सक्सेस से भी आगे जाता है अगर उसको ये चीज समझ में आती है और वो कहता है नहीं, मुझे आगे जाना है। ठीक है, when the mind is happy, a smile on the face comes automatically. In case of mental tension, it is automatically visible on the forehead. जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी आती है। कभी आप जब खुद से खुश होते हो या कुछ आपके साथ कुछ अच्छा होता है, आपको अपनी फेस कितना अच्छा लगता है, या आपके पास कोई दूसरा भी आता है और बहुत खुश नजर आता है, तो आप बोलते हो ना कि भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई गुड न्यूज है? और जैसे कोई मेंटल, आपके साथ कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल टेंशन है, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली फॉरहेड के ऊपर आपको नजर आने लग जाएगा, फेस से नजर आने लग जाएगा, इंसान की बॉडी लैंग्वेज से नजर आने लग जाएगा। तो वो सब क्या होते हैं? मेंटल टेंशन होती है, राइट। तो ये सारा इसकी फिलोसफी है कि हम बेस्ट फ्लावर का जो बेसिक्स है वो क्या है, और ये साइंस, और इसको हम क्यों यूज करें। मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल इलनेस बिकॉज ऑफ मेंटल एंड इमोशनल रीजन। बहुत बार जो कारण है उसका जो रीजन होता है वो मेंटल और इमोशनल होता है। जैसे कि कोविड के बाद आप देखो, बहुत सारे लोगों की मेंटल स्टेट आपने खराब देखी है। ठीक है, किसी ने अपनों को खोया, किसी ने अपने पड़ोसियों को खोया, और किसी ने बहुत नियर डियर्स को खोया, लव वन को खोया। तो उनकी मेंटल हालत और इमोशनल हालत आज भी सही नहीं है। कारण क्या है उसका? इमोशनल, एक हमारा इमोशनल टच होता है। इमोशनल टच जो होता है वो ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट करता है। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके पास इमोशनल टच नहीं है या आपको इमोशनल लव नहीं मिलता, तो आपको कैसा लगता है? आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपने लाइफ से। तो वहां भी जरूरी है। ये बहुत सारे, जैसे आप वर्ड सुनते हो, तो उससे क्या होता है? बहुत सारे लोगों का इमोशनल और मेंटल क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। सो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए मेंटल और इमोशनल पे काम करना जरूरी होता है। आपको पता है जितने भी हमारी बॉडी में पेन्स आते हैं, हमारी बॉडी में स्टिफनेस आती है, ये इसके अलावा शुगर भी है, ये जितनी भी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज का भी एक रीजन जो है कहीं ना कहीं एक्सेस में मेंटल और इमोशनल इम्बैलेंस होना। ठीक है, बीमारी से पर्सन नहीं मरता,
डर से मरता है। तो फियर अपने आप में बीमारी से भी बहुत बड़ा होता है। और इसी चीजों के ऊपर काम करती है बैच फ्लावर, और इसके बहुत मिराकुलस रिजल्ट है। मैं तो इसे बोलती हूँ मिराकुलस रेमेडीज। तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इंस्टेंट इनका आपको बहुत इफेक्ट नजर आता है। विद इन 4-5 डेज में यू फील, आप खुद से बोलते हो, आपके जिनको आपने दिया है वो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस आए। मेडिसिन आप, ये रेमेडीज आप किसी चीज के लिए देते हो उन्हें, पर्पस के लिए, लेकिन उसके साथ उनको और भी बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। जब आप लोग इसको करोगे प्रैक्टिस, खुद को दोगे, किसी और को दोगे, तब आपको पता चलेगा कि इससे क्या क्या आता है। So long as we lead our lives according to our life, which is the inner voice of soul, we remain healthy and happy. ठीक है। जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं, या हम अपनी पसंद के हिसाब से काम करते हैं, या अपनी आत्मा के हिसाब से काम करते हैं, तो हम कैसे रहते हैं? खुश और हैप्पी। Sickness of a man is an expression of the fault by which is he ignores his guidance of the inner voice. हमेशा आप जब भी ना, एक चीज याद रखो, लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी चीज खराब होती है ना, जब वो स्टार्ट होती है ना, आपकी इनर वॉइस आपको बोलती है, लेकिन आप उसकी सुनते नहीं हो, या कोई भी इंसान उसकी सुनता नहीं है, आउट ऑफ द वे जाके करता है। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि थके हुए हैं, कैपेसिटी नहीं है काम करने की, फिर भी करेंगे क्योंकि दूसरे को बुरा लगेगा, मना नहीं करना। ठीक है, अपने पास पैसा नहीं है, किसी को पैसा चाहिए, उधार लेके दे देंगे, किसी और से लेके दे देंगे। तो ये सब क्या है? ये ओवर है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बैच, देयर इज नो फिजिकल डिजीज, फिजिकल इलनेस इज ओनली ड्यू टू मेंटल डिस्टर्बेंस। डॉक्टर बैच के अकॉर्डिंग कोई भी फिजिकल बीमारी नहीं होती। जितनी भी बीमारियां हमारी होती है वो मेंटल डिस्टर्बेंस से होती है, सच एज फियर, एंगर, डाउट। when this mental disturbance has become chronic, the physical एलिमेंट बिकम मोर डीप रूटेड। ठीक है। जैसे कि फियर, डर, गुस्सा, किसी पर डाउट करना, जब ये बहुत गहराई में हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये बीमारियों का रूप लेके आपके डीप रूटेड हो जाती है। और बैच फ्लावर की ये बहुत अच्छी ब्यूटी है कि बैच फ्लावर के अंदर, जैसे अब फियर है, जैसे कि मान लो इसमें आपको क्या होता है कि हर एक को डर लगता है। या जैसे दो, मैं आपको एक केस बताता हूँ, जैसे कि दो बच्चे हैं, अभी जैसे कि स्कूल खुले हैं, एक बच्चा कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना। सबसे बड़ी बात, अगर आपको चाहे आप बैच फ्लावर करते हैं, या अपनी कोई भी, किसी भी आप वर्किंग में है, आप किसी ओपन साइंसेस में है, कोई भी आप रीडिंग करते हैं, सबसे पहले किसी की भी बात आपको सही से सुननी चाहिए। आपको जब उसकी बात सुनेंगे ना, तो भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे डरने वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे, अगर आप मैं आपको यहाँ पे दो केस लेती हूँ। जैसे दो बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते। एक बच्चा कहता है नहीं मेरा मन नहीं कर रहा स्कूल जाने को। क्यों नहीं कर रहा? मैंने होमवर्क नहीं किया। ठीक है। अब उसको भाई अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मैम मुझे मारेंगी। उसका फियर क्या है कि मैं स्कूल नहीं गया, मैंने होमवर्क नहीं किया, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। दूसरे बच्चे से पूछा, दूसरे बच्चे ने कहा भाई मेरा स्कूल जाने को मन नहीं। क्यों क्यों नहीं मन करता भाई? तो उस अगर से पूछा जाता है तेरे को मन क्यों नहीं करता स्कूल? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? पता नहीं। तो एक को फियर का रीजन पता है, और एक को फियर का रीजन नहीं पता। तो आप जब इमोशन लेवल्स करोगे, इसमें बहुत अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी रेमेडीज हैं। अगर नॉन फियर है तो आपको एस्प्रिन देंगे, अननोन फियर है तो मिमिलस देनी है। सारा कुछ कराऊंगी परमिंदर मैम, ईच एंड एवरीथिंग। 2 days ओनली इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये चीजें भी पता होनी चाहिए आपको। एक एक मेडिसिन, और एक एक मेडिसिन, ये एक एक रेमेडी, और इसका क्या क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कम से कम 100+ आपको पता चलेगी। बहुत मिराकुलस स्टडी है। तो उसका हमें उसे क्या देना है? हमें उसे देना है एस्पिन, और जिसका हमें रीजन नहीं पता है उसको हमें देना मिमिलस। बहुत सारे बच्चे, अगर मम्मी कहती नहीं जाओ बेटा कोई बात नहीं, बहुत गुस्से में हो जाते हैं, बहुत हाइपर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्या बोलते हैं, ऐसे हो जाते हैं, इनडिसिजिव हो जाते हैं। तो उनको हमें
और कोई रेमेडी देनी है। तो इसमें ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको किसको कौन सी रेमेडी देनी है और आपको तुरंत उसका इफेक्ट भी आता है। ठीक है जी। It is therefore necessary to remove the feeling of ailment from the brain. Even many of the homeopathy doctors treated their client on the basis of mental or emotional symptoms. इसलिए जब भी हमें कोई बीमारी ठीक करनी है तो हमें उसका जो एक फीलिंग है उसे ब्रेन से हटाना होता है। ठीक है, अफर्मेशन से भी हटाते हैं ना हम लोग, अफर्मेशन देते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन का क्या यूज होता है? पॉजिटिव अफर्मेशन का यही यूज होता है जो आपके ब्रेन के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो जो है पॉजिटिव हो जाती है। बाय कैसे? जब आप उसके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हैं। बहुत बहुत आपका जो सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, दो तरह के हमारे माइंड होते हैं। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो जजमेंटल होता है कि हमें किसी को ये बात कहीं बुरा तो नहीं लगेगा। हम किसी से अगर किसी की बुराई भी करते हैं, किसी कोई हमारे सामने आ जाता है तो हम चुप हो जाते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा क्या कहता है? कॉन्शियस माइंड कहता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कहना है क्या नहीं कहना, क्या हमें उससे कुछ कहना है या नहीं कहना। वो सब कौन करता है? वो सब कॉन्शियस माइंड करता है। बट सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है? ये हमारे अंडर नहीं होता, ये अपने अंदर कुछ भी फीड कर लेता है। आपको ये जान के हैरानी होगी अगर आपकी लाइफ में 10 साल पहले भी कोई ट्रेजेडी हुई है, 10 साल पहले भी कोई थॉट हुआ है और वो अगर डीपर लेवल तक चला जाए तो वो आज भी आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है। तो जब आप ये वाली रेमेडीज यूज करते हैं तो उन चीजों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो रेमेडीज बनी हुई हैं ये बनी हुई, इनका जो बेस है, इनका बेस ही वो इमोशनल है जिसके कारण वो हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो जो इसलिए जब हम इनको लेते हैं तो हमारी डीप रूटेड मेंटल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। होम्योपैथी डॉक्टर भी आपको पता है कि सारी मेंटल और उस पे ही करते हैं सारे ट्रीटमेंट्स। ठीक है। सो बैच फ्लावर रेमेडीज आर very easy to treat this kind of cases. Okay, no physical symptoms are to be considered and only mental symptoms are taken. It has selected 38 remedies. There is no problem of finding the correct potency. So मेडिकल साइंस भी, हम मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं है, मेडिकल साइंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ वो उस डीपर लेवल इमोशन पे काम नहीं करती वहां पर इस साइंस को ये साइंस काम करती है। और सब लोग ऐसी साइंस चाहते हैं ना, ऐसा ही कुछ चाहते हैं ना कि जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अगर आप डिप्रेशन की दवाइयों को देखते हैं और वहां पे डिप्रेशन के अलग अलग लेवल्स नहीं होते, वहां पर अगर किसी को कोई नहीं मिलता तो सीधा सा बोल दिया जाता है भाई डिप्रेशन है, आप मेडिसिन लो, दैट्स ऑल। यहाँ पर क्या है, आपके लेवल्स को भी आप देखोगे और उसके अकॉर्डिंग उसे रेमेडी दोगे और बहुत अच्छा काम ये इमोशंस पे ही करता है। सो ये 38 रेमेडीज होती है, बहुत आसान होता है देना और इनके लिए कोई भी आपको जो पोटेंसी होती है वो सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती। आपको इस तरह की बॉटल्स में, कांच की बॉटल्स में बहुत सारी कंपनीज का बहुत इजी से अवेलेबल, और फ्लावर का नाम और फ्लावर का फोटो सारा आपको इस बॉटल के ऊपर ही अवेलेबल होता है, आपको ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो बैच फ्लावर के बारे में जैसे भी हम बता रहे हैं, हमने आपको बताया बैच फ्लावर क्या होता है, अभी हम बता रहे हैं कि बैच फ्लावर क्यों करनी चाहिए और कितनी आसान है। उसी में आगे बैच फ्लावर रेमेडीज होती है, बहुत सेफेस्ट होती है, सिंपलेस्ट होती है और ये बहुत आसानी से ट्रीट की जा सकती है। कुछ ही दिनों में एक तो पर्सन इमोशनली ठीक होता है, साथ 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 वो फिजिकली भी ठीक होता है। सपोज अगर किसी की बॉडी में बहुत पेन रहता है, आपने उसका इमोशन देखा कि हाँ भाई इसको हमेशा जो है एंगर रहता है, आपने उसको एंगर का दिया, साथ साथ में उसकी बॉडी की बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। अगर उसको स्टमक अपसेट रहता है वो ठीक हो जाएगा, उसको हाई बीपी रहता है वो भी ठीक हो जाएगा सर। तो जब हम आपको बताएंगे कि आपको जब आप अपना पर्सन को, आप जब भी किसी पर्सन को देख रहे हो या किसी को भी ये रेमेडीज प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको उसको क्या क्या 4 चीजें चेक करनी, जो बहुत आसान होता है। ठीक है। Sometimes if you are not able to reach the correct symptom of the disease, these remedies helps to you find out the correct symptom. It can be given
विद एनी अदर मेडिसिन। अब सपोज आपको आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसको बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप किसी भी और मेडिसिन के साथ इस रेमेडीज को शुरू कर सकते हो। इस रेमेडीज का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, एलोपैथी दे रहे हो उसके साथ दे दो, सडनली आप देखोगे धीरे धीरे उस एलोपैथी की जो डोज है ना वो कम हो गई। और खासकर जो माइंड से रिलेटेड है, जिन लोगों को नींद नहीं आती या जिनका आप साइकोसिमेटिक डिजीज है, जैसे आपका डायबिटीज हो गया, आपके जो भी ये खासकर जो आपके मूड से रिलेटेड बीमारी है, ये तो बहुत ही अच्छी, इससे बहुत जल्दी भी ठीक होती है, बहुत अच्छी ठीक होती है। इसमें आपको हेयर, स्किन, आपको बॉडी से जितना भी रिलेटेड है, पेन्स हो गया, एक्स हो गए, आपके क्या बोलते हैं हेयर, ये फॉरगेटनेस हो गई, डायमेंशिया हो गया, नर्वस जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, सबकी मेडिसिन इसके अंदर रेमेडीज अवेलेबल। तो लास्ट 15 years में these remedies are working very effectively and attain the same position as homeopathy। पिछले 50 साल में इन मेडिसिन को भी उतना ही नाम मिला है जितना कि होम्योपैथी को मिलता है। और आपको मैं बताती हूँ, बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स इनको यूज करते हैं क्योंकि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जितनी भी हमारी मेंटल जो डिजीज होती है ना, वो सारी इसी से स्टार्ट होती है। मेंटल डिजीज को डायग्नोज करना और उनका सोल्यूशन करना, सबसे ज्यादा इजी अवेलेबिलिटी जो है बैच फ्लावर में अवेलेबल। और पिछले पास्ट मैनी ईयर्स में आप देख भी रहे होंगे कि लोग होम्योपैथी की तरह जा रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, सबको समझ में आ गया कि बैच फ्लावर रेमेडी किसने बनाया, कौन इसके जो डिस्कवरी किसने किया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू यूज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज। जो हम रेमेडीज यूज कर रहे हैं उसको हम कैसे अवेलेबल कर सकते हैं, कैसे ये हमें मिल सकती है और कैसे हम स्टोरेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, इसको यूज करने के आप वाटर के अंदर डाल के यूज कर सकते हैं, सिंपल वाटर में, एक तरीका। दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो अपनी टंग के ऊपर नीट डाल के। तीसरा तरीका आप यूज कर सकते हो इसको, जो होम्योपैथी की गोलियां आती है ना 20 नंबर्स की, ठीक है, 20 नंबर्स की जो गोलियां आती है उसके अंदर आप डिल्यूट करोगे 30 गोलियों के अंदर। मतलब अगर 20 नंबर की 30 गोलीज है तो उसके अंदर आप डालोगे 6 to 8 ड्रॉप्स। तो इसका जो बॉटल, जैसे कि मान लो आपने 100 ml वाला बॉटल, 100 ग्राम वाला बॉटल लिया होम्योपैथी का, तो आपने उसके अंदर आप डाल दोगे 100, अगर आप ग्राम का ले रहे हो तो आप उसके अंदर डालोगे 50-60 ड्रॉप्स आप डाल दोगे। ठीक है, वन टाइम में आप एक रेमेडी यूज कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, मैक्सिमम 4-5 कर सकते हो। लेकिन मैं बोलती हूँ आप वन टाइम में 3 यूज करो मैक्सिमम। 1 और 2 का तो कोई भी पैरामीटर नहीं है, 1-2 तो कोई भी कर सकते हो। ये आपको कहाँ रखनी होती है, आपको ठंडी, कूल और ड्राई जगह पे रखनी है। मतलब आप कहीं पर भी रख सकते हो, बस जहाँ पर आपकी सनरेज नहीं है। नॉर्मली 3 डोजेस दी जाती है ये, हर सुबह, दोपहर, शाम को। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सीवियर कंडीशन होती है तो आप 10 से 15 मिनट्स बाद भी दे सकते हो, और वन टाइम भी आप ले सकते हो। जो छोटी छोटी चीजें आती है, जैसे कहीं जाने से डर लग रहा है, आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, या आपको किसी प्लेस पे जाना है, कोई डील करने जाना है, आप किसी से पैसे नहीं मांग पा रहे, तो आप जाने से पहले एक डोज भी ले सकते हो। जैसे सपोज निहाल सर को जाना है किसी से पैसे लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्रॉपर्टी का काम करते हैं निहाल सर हमारे, और प्रॉपर्टी का भी मांगे नहीं जा रहे किसी से सर से पैसे, तो क्या करो, जाने से आधे घंटे पहले, मतलब जब आप अपने घर से जा रहे हो, तो एक कप वाटर के अंदर, या आप नीट भी लार्ज के 4 ड्रॉप्स डाल लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आप उसको जाके बोल पाओगे कि मेरे को मेरे पैसे दे दो। बताइए, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, आपके पास सब कुछ डिटेल में ही आपको मिलेगा। तो अच्छा, अब जैसे इसमें
कि आपको कोई सीवियर कंडीशन हो। सीवियर कंडीशन क्या होती है? किसी का बहुत बड़ा लॉस हो गया, किसी ने सुन लिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, या मेट्रो में ऐसा कुछ हो गया, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, एकदम से कुछ ऐसा खबर सुन लिया, या कुछ भी एनीथिंग। तो उस टाइम पे इमोशन बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो आप उस टाइम पे ये जो मेडिसिन है 10-15 मिनट बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। और ग्रीन टी में भी इसको दे सकते हैं, वाटर बॉटल में भी डाल के इसको दे सकते हैं। तो ये बहुत बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वे है इसको देने का। नंबर 1, आप वाटर में दे सकते हो, नीट दे सकते हो, मैं ग्रीन टी में भी दे देती हूँ, और ग्लोबुलस मतलब कि हम होम्योपैथी की जो गोलियां आती है उसमें दे सकते हो। होम्योपैथी की जो गोलियां होती है वो शुगर और शुगर फ्री दोनों मिलती है। जैसे बच्चों को हम देते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हम कैसे दें, या बड़े लोगों को भी हमें देना होता है तो हम कैसे दें। तो ग्लोबुलस इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंडली, अगर आप लोग अपने लिए भी दे रहे हो या किसी आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि गोली वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये जो बॉटल्स होती है ना, जितनी भी आपके पास बॉटल आएंगी वो आपको ग्लास में अवेलेबल होती है। ऑल्दो इतना मुश्किल नहीं होता। मैं पहली डोज जो है रात से शुरू करवाती हूँ, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि आपको रात को देनी है। क्योंकि रात को जब आप देते हो तो आपका माइंड बहुत जल्दी रिलैक्स होता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप इस तरह से इन मेडिसिन को, रेमेडीज को ले सकते हो। ये आपको बहुत इजी अवेलेबल हो जाती है। मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगी कि किस तरह की वो गोलियां होती हैं और आप उसको कैसे ऐड कर सकते हो। एक बारी की पानी की बोतल, एक बारी के कप में बॉटल में 4 ड्रॉप्स, 3 to 5 ड्रॉप्स आप ले सकते हो। रात को सोने के टाइम पे आप 3 to 5 ड्रॉप्स ले सकते हो। 4 साल का बच्चा है, 1 ड्रॉप दो। 4 साल से आगे 12 साल का बच्चा है, आप उसको 2 से 3 ड्रॉप दो। अगर आप एक छोटी सी जो बोतल आती है, जो बहुत प्लास्टिक की छोटी बोतल आती है, उसमें आप होम्योपैथी की गोली ले रहे हो तो उसमें 10 to 12 ड्रॉप्स आता है। 10 to 12 ड्रॉप्स डालते। बच्चा है तो उसे आप जो वो गोलियां हैं वो आप दे दो, 3-4 गोली सुबह, 3-4 गोली शाम, ठीक है। बड़ा है क्योंकि ये गोलियों का साइज छोटा होता है, जो मैंने आपको बताई है 20 नंबर की। बड़ा कोई है तो उसे आप जो है 6-8 टैबलेट्स एक बारी में, मतलब गोलियां जो है सुबह दोपहर शाम को दे दो। आपको 1 टाइम देनी है तो आप रात को दो, ठीक है। अब वो जो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, अभी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी लूंगी मैं। और जब हम बनाएंगे उसमें तो हम कितनी डाल सकते हैं, कितनी नहीं डाल सकते। अब क्या ये इनका इनका यूज कितने टाइम तक हम इसे यूज कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इनकी लॉन्गेविटी कितनी है, ये खराब नहीं होते क्योंकि ये नेचुरल आपके फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। फिर भी उस पर डेट मेंशन होती है, आप उसको ले रहे हो तो उसके डेट के बाद आप उसको ना यूज करें। और इसको कितने टाइम तक यूज करना चाहिए, अभी किसी की बहुत लंबी बीमारी चली आ रही है तो आप उसको 3 महीने तक यूज करो। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका कभी कभी हमें 1 या 2 डोज देनी पड़ती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 10 या 15 दिन आप लोगे, मतलब जैसे आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। सपोज आपको कोई कहता है मुझे आजकल बड़ा डर लग रहा है, तो आपने उसको ये दे दिया, आपने उसे 10-15 दिन बाद उसने आपको बताया कि अब तो मैं ठीक, बंद कर दीजिए। इसकी कोई ओवरडोज नहीं होती। अगर आपने कभी इसका ओवरडोज किसी को दे भी दिया या खुद भी ले लिया तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सबसे बड़ी बात। और आप किसी भी सिचुएशन में इसको पेशेंट को या खुद ले सकते हो। दूसरी बात, अगर जैसे सपोज अभी किसी लड़की की शादी हुई, ठीक है, जैसे हम अभी इमोशंस की जब बात करेंगे, तो अभी कोई बच्चा दूसरे घर में जाता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता, अपने आप को लोनलीनेस समझता है, उसको मन नहीं लग रहा। अब आपने उसको कोई रेमेडी सजेस्ट कर दी इसमें से, और वो नेक्स्ट डे बाद कहता है कि नहीं मुझे अभी ठीक लग रहा है, जो होना था वो हो गया, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो आप उसकी वो बंद करा दीजिए। बच्चा है, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम से पहले आपने उसको 1 घंटा पहले 1 डोज दे दी फियर की, बस बहुत है इतना। कोई बच्चा हॉस्टल में गया है, मन नहीं लग रहा, 10-15 दिन आपने उसको वो रेमेडी दे दी,
आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको कोई रेमेडी कितने दिन तक देगी, लेकिन बिलीव करना आपको इसके इफेक्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं और बहुत आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि हाँ अब देना है या नहीं देना। तो ऐसे करके हमारी कितनी रेमेडीज हैं, ये 38 फ्लावर्स की रेमेडीज होती है। जैसे हमने इमोशंस की बात करी है, हम आपको इमोशंस डिटेल में पढ़ाएंगे। वो 7 तरह के इमोशंस होते हैं, उन 7 तरह के इमोशंस को देने के लिए ये 38 रेमेडीज। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर 7 इमोशंस थे तो 38 रेमेडीज की क्या जरूरत पड़ी भाई। 38 रेमेडीज में इस साइंस एक बहुत बड़ी ब्यूटी है कि इसके अंदर आपको जैसे कि एंगर के कौन कौन से लेवल है उसके ऊपर आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। अब जैसे मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे निहाल सर नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता परमिंदर मैम कौन से प्रोफेशन से है। जैसे निहाल सर एक 1 वाले के लिए सुना गया, हमेशा सुनते हैं ना कि इन लोगों को बहुत स्ट्रांग होते हैं, ईगो होती है। तो क्या इनको डिप्रेशन होता है? इनको भी डिप्रेशन होता है। इनको कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? इनको प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप की, और ये अपने ईगो के कारण लोनली होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ये तो एक्चुअली में इसमें आप इमोशंस चेक करते हैं कि हाँ, कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है, मैंने ऐसे भी केस अपनी प्रैक्टिस में सुने हैं कि बहुत इम्पेशंस थे। ठीक है, अभी मेरे पास एक मदर आई थी, काफी टाइम हो गया, मतलब आप समझो 2-2.5 महीना हो गया, उनका बेटा उनको मारता था और वो सिर्फ 16 ईयर्स का था। तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी इसको अच्छे के लिए बोलती हूँ और ये बच्चा ना अब हाथ तक उठाने लग गया। तो जब हमने उसके प्लैनेट्स चेक करे थे, हमने उसके प्लैनेट्स में देखा था, वो एक अलग चीज थी। लेकिन इसमें एक रेमेडी आती है इम्पेशेंट, जैसे उसको दी, और उसके साथ एक और मैंने रेमेडी का उसको कॉम्बिनेशन दिया था, जो मैं आपको अभी सारे जब लिखवाऊंगी। मैंने उसको रेस्क्यू रेमेडी दी थी, रात को रेस्क्यू रेमेडी दी थी, और 3 बार जो है मैंने उनको इम्पेशेंस और क्या बोलते हैं ये दिया था अपना ये एस्प्रिन। विद इन 10 डेज में उस बच्चे में फर्क पड़ा, और उस बच्चे ने, उसके बच्चे के नेचर में इतना चेंज आ गया था, उनकी मम्मी बहुत खुश हो गई थी। और उनकी मम्मी को अर्थराइटिस था। तो जब हमने उनका पूरा केस स्टडी किया तो उनके पास उसके बाद उन्हें कई रेमेडीज दी थी, और आज तक भी वो वेज फ्लावर की रेमेडीज ले रही है। तो ये बहुत अच्छा काम करती है। अब ये 38 जो मैंने आपको फ्लावर्स बताए हैं, वो 38 फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, सबकी डिटेल पढ़ेंगे, किसको कैसा देना है, मतलब किस रेमेडी का क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा आज ये बता रही हूँ, इनके इनके आपको सारे मेडिकल, सारा इनका बेनिफिट, कैसे आप इस पर्सनालिटी को पहचानोगे, ये सब हम क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट मंडे से करेंगे। हमारी जो 38 फ्लावर्स है वो है एग्रीमोनी, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पिन, बीच, सेंटुरी, सिराटो, चेरी प्लम, चेस्टनट नट, चिकोरी। आपको इसमें सब डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी मिलेंगी, जैसे कि चलो थोड़ा थोड़ा आपको बता ही देते हैं। एग्रीमनी कैसे होते हैं ये लोग, किनको ये जरूरत पड़ती है? जो हमेशा दूसरों के लिए, हमेशा दूसरों के लिए करना, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, उन लोगों को एग्रीमनी, खुद अपने फेस पे ऐसा रखेंगे जैसे उनको कोई तकलीफ नहीं है, आउट ऑफ द वे जाके करते, ऐसे लोगों को एग्रीमनी दी जाती है। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, जैसे जैसे आप कैटेगरी करते रहोगे, आपको याद तक नहीं रखनी पड़ेगी। एस्पिन, जिनको डर लगता है लेकिन ये नहीं पता कौन सा डर है, अननोन फियर, कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को तो ये डर होता है कल ये ना हो जाए, मेरे बाद क्या होगा, ठीक है, पता नहीं कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं होना किसी से भी। उनका डर उनको हमेशा घेरे रखता है, 100 तरह की बीमारियां। ठीक है। बीच बीच कैसे होती है, इंटॉलरेंस होते हैं ये लोग,
इनको हर जगह डिसिप्लिन चाहिए। बहुत सारे लोग देखते होंगे आप लोग कैसे कैसे होते हैं। देखो कोई भी इमोशन खराब नहीं होता है। आपका एक इमोशन होता है फियर, फियर खराब नहीं है। आपने छोटे से बच्चे, जब बच्चा भी 4 साल का होता है ना, उसको भी बोला जाता है बेटा ये चीज हाथ मत लगाओ, क्या हो जाएगा, आप जो है इससे जल जाओगे। उसको डराया जाता है, बच्चा दूध नहीं पीता तो भी डराया जाता है। फियर क्या होता है, फियर आपकी अटेंशन होती है। फीमेल्स होती हैं या लड़कियां होती हैं, उनको भी बोला जाता है बेटा आप कॉलेज में जा रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो, इस चीज की सेफ्टी रखना। फियर का डायरेक्ट डायरेक्ट जो पॉजिटिव होता है उसका होता है कि आपको सेफ होना, आपको अलर्ट होना। लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा होता है ना, तो वो बन जाती है एक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स यूज करे हैं, यहाँ पे आपके वो फ्लावर्स नहीं यूज किए हुए जो रिलेशनशिप में रोज देते हैं, यहाँ पे वाइल्ड रोज यूज किया गया, या वो फ्लावर्स यूज किए गए हैं जो आपके नेगेटिव इमोशंस पे काम करते हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। एक जो जब चीज बहुत ज्यादा हो जाती है और वो आपको मेंटल डिजीज हो जाती है, उस पे जो आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं या आपको मेंटल इश्यूज आते हैं, उन पे ये जो रेमेडीज हैं वो काम करती है। ठीक है। सेंटरी, लैक ऑफ विल, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, अपने ऊपर हमेशा दूसरों पे डिपेंड करना। सिराटो पीपल्स, हमेशा अपने ऊपर अपनी मन की बात ही नहीं सुनते, दूसरों की बात सुनते हैं। चेरी प्लम, ठीक है, कंट्रोल ऑफ, ये चेरी प्लम भी जो होता है ये भी फियर का होता है। और ये लोग इतने हाइपर हो जाते हैं जब धीरे धीरे इनका डर भी ऐसा एक वॉयलेंट रूप ले लेता है कि अगर इनकी बात नहीं सुनो ना, तो ये दूसरे को मार तक देते हैं। इतने, या तो खुद को कुछ कर लेंगे या तो दूसरों को भी कुछ कर लेंगे। ठीक है। चेस्टनट नट, चिकोरी, क्लामेटिस, क्रैप एप्पल, एलम, जेनिशियन, गोर्स, हिदर, होली, हनीसक्कल रेमेडी, होनबीन, इम्पेशेंट रेमेडी, लार्च रेमेडी, सेल्फ डाउट, मिमिलस, मस्टर्ड, ओक रेमेडी। ये भी सिर्फ मैं नेम बोल रही हूँ, सारे हम सब एक वन बाय वन डिटेल में करेंगे। ओलिव रेमेडी, ठीक है। जैसे परसों किसी ने वेबिनार में मुझे पूछा था कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सर्शन रहती है बॉडी के अंदर, बहुत थकावट रहती है, आप ही में से कोई होगा शायद, अभी बात करेंगे। पाइन एप्पल, हमेशा अपने आप को दोष देते रहना। रेड चेस्टनट, हमेशा दूसरों की ज्यादा सोचना। रोक रोज, एक्सट्रीम फियर, ठीक है। रोक वाटर रेमेडी, इतना सेक्रीफाइस करना कि अपनी आइडेंटिटी खो देना। स्क्लेरेंथस, इम्बैलेंस, इनडिसिजिव, हमेशा डबल डबल डाउट्स। आपको पता है, मैं ये बोलती हूँ, ये जो साइंस है ना वो इतनी ब्यूटीफुल है। जब बच्चे आज की शादी भी करते हैं ना, वो लड़की भी देख के आ जाते हैं, फिर भी 4 लोगों से पूछते हैं, एंगेजमेंट भी कर लेते हैं। कई बच्चे तो इतने इम्बैलेंस हैं, बाद में उसको कैंसिल कर देते हैं। पूछो रीजन क्या है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मतलब ऐसे भी मैंने केस देखे हैं, एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई, लेकिन शादी नहीं हुई, शादी से 2 दिन पहले मना कर दिया। ये सब जो केसेस होते हैं, ये बहुत इम्बैलेंस ऑफ मेंटल स्टेज होते हैं, इनको टाइम पे ठीक करना जरूरी होता है। चलो शादी तो कल या परसों हो जाएगी, लेकिन बहुत बड़े बड़े लाइफ के जो डिसीजंस है ना वो रह जाते हैं। स्टार ऑफ बेथलम, स्वीट चेस्टनट, वेरेवियन, वाइन, वॉलनट रेमेडी, वाटर वॉयलेट रेमेडी। तो इसमें हमारी 38 रेमेडीज जो होती है। वाइट चेस्टनट, वाइल्ड ओट, वाइल्ड रोज, विलो। एक सबसे लास्ट में जो डॉक्टर, जो अपने रेस्क्यू रेमेडी होती है, 38 रेमेडीज में से ही एक रेमेडी बनी है जिसको बोलते हैं रेस्क्यू रेमेडी। इसके अंदर क्या है, 5 फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन। ये कैसी है, इसके अंदर 5 इमोशंस है। ऐसे ऐसे इमोशंस है, जैसे उसमें एक इमोशन फियर का है,
एक इमोशन जो है डिससेटिस्फेक्शन का है, एक इमोशन जो है उसके अंदर है आपका लोनलीनेस का, आपको एकदम से कुछ हो जाए। तो जब उन्होंने ये सारी मेडिसिन, सारी रेमेडीज बना ली थी, मतलब आविष्कार कर लिया था, उसके बाद उन्हें लगा कि अगर किसी को अचानक से कुछ हो जाए या किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं या क्या करूं, तो रेस्क्यू रेमेडी इज द ओनली वन रेमेडी एवरीवन कैन टेक, एनीवन कैन टेक, एनी टाइम कैन टेक। कोई बच्चा गिर गया, ऊपर छत से गिर जाए, नीचे से गिर जाए, किसी लेडी को कोई शॉक लग गया, किसी बड़े को कोई शॉक लग जाए, कोई भी ट्रोमा केस हो, जनरल केस हो, उसको आप रेस्क्यू रेमेडी देते हो तो तुरंत उसको बेनिफिट होता है। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाव। तो इस कारण इसका नाम रखा गया रेस्क्यू रेमेडी। और ये ब्यूटीफुल रेमेडी होने के कारण ये जो साइंस से आगे बहुत नहीं बढ़ पाई, अब तो बहुत ज्यादा इस पे रिसर्चेज होने लगी है, जैसे जैसे लोगों को उसको बेनिफिट पता चलने लगा है। पहले सोचते थे कि डॉक्टर्स ही इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट ए मेडिसिन, दिस इज ए रेमेडीज। ये फ्लावर्स के ऊपर है। और ये अगर आपको कभी भी कुछ भी समझ नहीं आता तो आप रेस्क्यू रेमेडी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी ये आपकी मेडिसिन हैं, ये आपको इस तरह की बॉटल्स में, छोटी बॉटल्स में, बड़ी बॉटल्स में, 10 ग्राम में, 30 ग्राम में, 100 ग्राम में अवेलेबल होती है। ड्रॉप्स में चलती है, बहुत कम रेट्स इनके रहते हैं और बहुत सस्ती होती है ये। कोई इनके ऊपर वो नहीं होता, मतलब बहुत पॉकेट फ्रेंडली होती है। हाँ जी, तो आज हमने ये जाना बैच फ्लावर क्या होते हैं, बैच फ्लावर रेमेडी किसने बनाई, कितनी तरह की होती है, इनको कैसे यूज कर सकते हैं, और इसको कैसे हम, कितना इसकी लाइफ कितनी होती है। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज को पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछो, और मंडे से हम करेंगे। जो भी लोग इसको देख रहे हैं, अगर कुछ लोग इसको ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो वो मंडे से इसकी हमारी क्लास शुरू हो रही है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ये वैसे भी इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन होंगे, सपोज आप कोई कोई पर्सन अगर इसको बाद में भी ज्वाइन कर रहा है और इसको कोई क्वेश्चन भी होगे तो वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नीचे नंबर दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, आप कुछ भी वहां से पता कर सकते हो। तो ये क्लासेस हमारी 10 दिन की क्लासेस ही रहेंगी, 7 डेज की ये रहेंगी बैच फ्लावर की, और 3 डेज की रहेंगी हमारी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष में भी कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा करा देंगे, नहीं, उसमें भी सारा उसका रुद्राक्ष से आप कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन को देख सकते हो। यहाँ तक मैं आपको बताऊंगी कि रुद्राक्ष किसको वियर करना चाहिए, कौन सा वियर करना चाहिए। किसी को पितृदोष है तो कौन सा वियर करना है, किसी को रिपीटेशन ऑफ कौन से नंबर्स है तो वो किसको करना है। ठीक है, बैच फ्लावर की भी सारी रेमेडीज मैं आपको न्यूमरोलॉजिकल भी कराऊंगी, एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊंगी, प्लैनेट से भी बताऊंगी। सो अगर कोई भी कोई जानकारी चाहते हो तो वो नीचे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी जिसका भी जो क्वेश्चन है वो पूछो, हैंड रेज कर लो। ठीक है, हाँ जी रितिका मैम, बोलो क्वेश्चन। हाँ हाँ, वही मैम, मुझे क्योंकि मुझे तो मतलब इतना सारा इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, बट मेरे अंदर में बहुत ही क्यूरियोसिटी आई है कि मुझे ये करना है बहुत। और मैंने शायद लास्ट मंथ से ही शायद यूट्यूब चैनल पे जब मैं सर्च कर रही थी तो मैंने आपको देखा, और पता नहीं मैं आपकी एनर्जी से एकदम से कनेक्ट हो गई थी। इसलिए मैंने तब से ही ठान लिया था कि मैम का कब आएगा नेक्स्ट टाइम बैच, मुझे इन्हीं का बैच करना है। ऐसे मैंने पहले ही ठान लिया था आपका। थैंक यू रितिका मैम। और आपको देखना कितने बेनिफिट मिलेंगे, मैं सच बता रही हूँ। कोई कहते हैं ना मंजिल तक तो वही पहुंच, बहुत लोग जाते हैं लेकिन मंजिल तक वही पहुंचते हैं जिनको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग हो रही है, और जो कुछ करना चाहते हैं। जो सोचते रहते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं, जो कर लेते हैं वो पा लेते हैं। तो आपको देखना कितना बेनिफिट होगा, आप ही मुझे अपना फीडबैक दोगे। और यस अभी आपका श्योर क्वेश्चन मैम। है ना, आपका क्वेश्चन क्या था अभी आप जो मुझसे भी पूछ रहे थे?
हाँ, वही जो आपने बोली थी ना, वो 20 नंबर की दवाई वगैरह, हाँ, वो मुझे नहीं समझ पा रही थी, मैं वही पूछ रही थी। उनको बोलते हैं ग्लैबुलस। ये ग्लैबुलस जो होती है ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आती है। मैंने ओके। आपको छोटी वाली बोला है क्योंकि छोटी वाली में क्या होता है, जब हम उसको रेमेडी को डालते हैं ना, वो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाती है। ओके। कोई भी जो टैबलेट होती है वो नहीं काम कर रही है, उसमें जो डला हुआ है ना वो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ओके। हमारी जो जैसे मैंने बताया भी था कि आपको जो भी हमारे आपको शिशु संहिता में मिलता है या आपको आयुर्वेदा में मिलता है, ये जो हमारे आयुर्वेदा के निर्माता हैं डॉक्टर धन्वंतरी, जो धन्वंतरी है, हमारी जो पैथीज हैं वो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, हर्बोलॉजी और एलोपैथी में जाती है ना। तो हम आयुर्वेदा में क्या होता है, एक ड्राई फॉर्म होता है, और एलोपैथी में क्या होता है, उसी का केमिकल फॉर्म होता है, और नेचुरोपैथी में क्या होता है, वो बिल्कुल जैसे नेचुरल नेचर से मिलता है। हाँ। और ओके। हाँ, और होम्योपैथी में क्या होता है, उसका एसेंस होता है। जैसे हम आंवले की बात करते हैं, जो आंवला होता है अगर हम उसको नेचुरल लेते हैं तो वो क्या आता है, नेचुरोपैथी, मतलब विटामिन सी का सीधा सीधा नेचुरोपैथी से सोर्स। होम्योपैथी में क्या आएगा, उसका एसेंस, उसका अर्क डलता है। ठीक है, ओके। आयुर्वेदा में क्या होता है, आंवले को सुखा के जो उसका चूर्ण बनता है, दैट इज आयुर्वेदा। ओके। और एलोपैथी में क्या होता है, जो विटामिन सी आपका केमिकल बेस कॉम्पोजिशन बनता है। ओके, वो नेचुरल होता नहीं है इसका मतलब। केमिकल बेस बनता है ना, हमारी बॉडी में भी जो सारे केमिकल्स होते हैं वो भी तो किसी किसी सोर्स से लिए जाते हैं ना। तो जब हमारी बॉडी में वो कम हो जाते हैं तो जो पैथी पे जब जाओगे वो अपनी उस पैथी से देगा। हाँ, और मोस्ट ऑफ द जो विटामिन भी आते हैं, मैंने सुना मैम, वो सिंथेटिक होते हैं, मतलब वो नेचुरल होते ही नहीं है। नहीं, वो मतलब वो एक अलग चीज है, मतलब मेरा उन डिफरेंट डिफरेंट चीजों को समझाने का रीजन ये था। और हाँ। जैसे कि जितने भी हम चीजें भी खाते हैं, इवन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे प्लांट्स में भी वही हार्मोन्स है जो हमने, ओके। तो बोला जाता है अपने फाइटोकेमिकल सुने होंगे। यस मैम। ठीक है, फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, हाँ। सबने सुना होगा फीमेल्स का हार्मोन यस एस्ट्रोजन। मैम। वही हार्मोन जो है आपका सोया में होता है, इसीलिए सोयाबीन खाएगा। ठीक है, अभी जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, यूनाती मैम। हाँ जी मैम, बोले। हेलो मैम। हाँ जी, बोले। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे रेस्क्यू रेमेडी आपने जो बताई है, तो हम्म, अगर हमको इमरजेंसी में लेनी हो तो इन अ डे हम कितनी डोसेज दे सकते हैं? ये आपका डिपेंड करेगा कंडीशन। मान लो आपको बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि ये रेस्टलेसनेस लग रही है। रेस्टलेसनेस लग रही है, एक छोटा सा एग्जांपल हाँ। लेते हैं, चलो रेस्टलेसनेस का लेते हैं। हम्म। तो आप जो है इसको 3 बार भी ले सकते हो, या आज लग रही है आप रात को सोते समय भी ले सकते हो। तो कितने ड्रॉप्स लेने होंगे मैम? 4 to 5 ड्रॉप्स ले लो, बहुत, वन टाइम। 4 to। अच्छा। यस, यस। और फिर मॉर्निंग में फिर से लेना ना? मॉर्निंग में अगर आपको लगता है, सुबह मॉर्निंग में आपको एक सिंपल डे के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको हाँ। मॉर्निंग में लगता है कि नहीं मैं आई एम रिलैक्स, मुझे कल कुछ हुआ था, कल मेरे साथ कुछ ऐसी चीज हुई थी जिसको मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा था, और आपको सुबह रिलैक्स लगता है तो सुबह मत लो। ओके ओके, मतलब जब भी जरूरत पड़े तभी लेनी। अदरवाइज नहीं, नहीं, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। आप 3 टाइम्स भी ले अच्छा। सकते हो, आप 1 टाइम भी ले सकते हो, हाँ। इनफैक्ट आप 1 मंथ भी ले सकते हो, बट डिपेंड करेगा, है ना? जैसे अच्छा। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। आई हम्म। ऑलवेज टेक रेस्क्यू रेमेडी, बट हम्म। कभी कैसे है, जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन मुझे लगता है कि आज भाई पूरा वीक सभी लोग थक जाते हैं ना काम करके, या बहुत सारी चीजें हाँ। माइंड से रिलेटेड होती है, तो सैटरडे संडे ले लिया, या संडे को एक दिन हम्म। ले लिया, तो सुबह बड़ा फ्रेश लगता है और नींद बहुत अच्छी आती है। ओके ओके। और अगर प्लैनेट में देखते हैं तो ये मून से गवर्न करती है। जिन लोगों मून की से कवन। होते हैं, जो लोग भी ओवर थिंकर्स होते हैं, जो लोग बहुत सोचते हैं, तो उनके लिए हम्म। बहुत काम करती ओके ओके। ठीक है मैम। है। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है कोई? हाँ जी, निहाल सर, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे।
मैम सपोज खाना खाने के कितने टाइम बाद ये ले सकते हैं? खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। रात को सोते समय ले लो, खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लो, खाना खाने से पहले ले लो, कभी भी ले सकते। अच्छा, ये सपोज हमारा एलोपैथी या होम्योपैथिक चालू है, उसके साथ भी ये सब ले सकते हैं? बिल्कुल रेस्क्यू वाला 100%। रेमेडी। 100%। ओके। अगर कोई कोई पर्सन नहीं छोड़ रहा है या कहता है नहीं मेरे को छोड़ना है, उसके साथ भी आप लेते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे जो दूसरी मेडिसिन वो ले रहे हैं उनके वो पैरामीटर चेंज हो जाए। ओके मैम। जैसे अब शुगर का कोई पर्सन है, उसकी शुगर की जो मेडिसिन आती है, ग्लूकाकन आती है, बहुत सारी मेडिसिन आती है, मान लो वो कोई ले रहा है 200 ले रहा है या 500 ले रहा है और साथ में इसकी भी चालू रहती है, तो धीरे धीरे उनका वो कम हो जाए। जब वो आप उसका पैरामीटर्स चेक करवाएंगे तो डेफिनेटली किसी चीज का भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराते और वो जब चेक करा के वो कम आएगा तो आप दूसरा भी मेडिसिन कम ही करोगे ना, डॉक्टर आपकी मेडिसिन कम ही करेगा ना। यस मैम। आपका HB1AC कम आ रहा है या कुछ और लेवल जो कम आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन। मैम अगर ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि 3 की जगह 4-5 डोज ले लिए तो ज्यादा नींद आ जाएगी और मॉर्निंग में उठ नहीं पाएंगे, लेजीनेस आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो 3 की जगह 4-5 डोज क्यों लेनी है पहली बार। हम्म। और अगर ज्यादा ले भी ली तो बाई चांस आप कह रहे 4-5 टाइम मैंने ले ली, पहली बार तो 3 बार से ज्यादा लेनी क्यों है। दूसरी बात, अगर किसी दिन आपकी वाली बात की अगर मेरे से 1-2 ड्रॉप ज्यादा डल गए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। ओके मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड? परमिंदर मैम आप कुछ कह रहे थे, क्लियर है आपको? और मंडे को मैं पहले ही भेजूंगी वो 5 के 5 मेडिसिन के लिखने, पहले हम इमोशंस पढ़ेंगे फिर हम उन मेडिसिन का उसका सारा आपको जितना भी डिजीज होता है वो सब भी आपको साथ साथ कराएंगे। ठीक है मैम। हाँ जी वंदना मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। आपने बोला था कोई पुराना है, इसके लिए मैंने हैंड रेस किया था। अच्छा okay. कोई क्वेश्चन किसी का है तो आज से रिलेटेड? किसी का नहीं है? आपने समझाया इतना अच्छा क्वेश्चन ही नहीं, बस मुझे ही क्वेश्चन था थोड़ा, क्योंकि मैं टोटली न्यू हूं ना थोड़ा सा, इसलिए। कोई बात नहीं। आप ना लिख लिख के थक जाओगे, इतना मैडम अच्छा से बताती है, सिखाती है, और हम लोग भी ऐसे ही, आप जैसे नए हैं वैसे हम लोग भी नए ही थे। मैडम के 2-3 क्लासेस हम लोगों ने अटेंड किए तो हमारे लाइफ में तो मिरेकल्स आ गए। ओके। बहुत बहुत मिरेकल्स आ गए। ये सब सब आप ही लोगों का हार्ड वर्क है। और अब पढ़ना नहीं होता ना, खाली सिखाना होता है। अभी इसका तो सब PDF वगैरह ये सब आपको मिलेगा, और लेकिन फिर भी थोड़ा जो क्लास में करते हैं तो वो माइंड में रहता है, तो वो कुछ चीजें आपके माइंड में बिल्कुल लिखी जानी चाहिए कि आप किसी को भी बोल के वो दे पाए। और बहुत मिराकुलस काम करती है। आपको रात लास्ट में 2-4 रामबाण चीजें दे दूंगी, भाई किसी को भी ये पकड़ा दो और उसका फीडबैक ले ले, वो आपको ब्लेसिंग ही देके जाए। ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिनकी 10-10 साल से, 15-15, 20-20 साल से बीमारियां ठीक नहीं हुई थी ना, वो भी ठीक हो। हाँ जी मीनू मैम। मैम किसी को पथरी वगैरह हो तो वो भी हो जाता है इससे? हाँ उसके साथ हेल्प कर देगी। और स्पेशली मीनू मैम आपके बेटे की जो प्रॉब्लम है ना, आप उसको रेस्क्यू रेमेडी देना शुरू करो। दे दो, शुरू कर दो। बिल्कुल। और उसके बाद आप मुझे बताओगे, आपकी मेरी लास्ट टाइम कब बात हुई थी? 2.5-3 महीने पहले शायद। हाँ जी हाँ जी। अब तो आप औरों का ट्रीटमेंट करोगे। रेस्क्यू रेमेडी दे दो, बट ये कह के मत देना
है ना, रेस्क्यू रेमेडी दोगे बहुत आराम आएगा उसको, कंसंट्रेशन भी। बाकी मैं आपको जब अभी कर लोगे, जैसे सब कर लोगे, तो एक दो रेमेडीज को उसमें और मिक्स करना है, वो अपने एग्जाम्स को भी बेटर कर पाएगा और कंसंट्रेशन कर पाएगा। जो भी उसका एक जो पार्ट हुआ है ना लाइफ का, तो सब अपने ही लोग हैं, देखो एक दूसरे से समझने से हम सभी लोग फैमिली के ही हैं। जो देख रहे हैं वो भी फैमिली के हैं, जो यहाँ पर है वो भी फैमिली के हैं। हर इंसान के साथ लाइफ में कुछ कुछ थोड़ी चीजें ऊपर नीचे चलती है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके नहीं चलती, जो उसके साथ ना वो भी उसको हेल्प करे। तो उसको आप आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए बस मैम। बिल्कुल मिलेंगे, और आपका मतलब आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों की भी हेल्प करोगे, बच्चों की हेल्प करोगे खासकर, है ना जी। मैम आप लिंक कब भेजोगे कि हमें कौन से मतलब बाय करने हैं उसका? देखो अभी अभी हम 7 डेज तक ये पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ आप रेस्क्यू रेमेडी तो सभी मंगा ही सकते हो, ओके। बाकी अब डिपेंड करता है कि कोई अपने लिए यूज कर रहा है या कोई किसी और को प्रिस्क्राइब करना चाहता है। तो नहीं अभी स्टार्टिंग में मेरे लिए करना है, तो रेस्क्यू रेमेडी मतलब कौन सी कंपनी या कुछ ऐसा है तो आप डाल। मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी, वैसे सारी होम्योपैथी शॉप पे मिलती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बेस्ट फ्लावर रेमेडी में अडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके मैम। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये वाले चांसेस होंगे, फिर भी मैं आपको, आप कोई भी लोगे आप खुद से लिंक शेयर कर देना, मैम ये वाली देखे, ये वाली ले ले। ओके चलेगा। रेमेडी तो हर किसी की फैमिली में होनी ही चाहिए। अब मैम कहाँ से मिलेंगी ये, आपने क्या बताया? ऑनलाइन ले लो, नहीं तो होम्योपैथी की शॉप पे मिलती है, अच्छी जो होम्योपैथी की शॉप होती है वहां मिलती है। ठीक, और आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल। टैबलेट्स का भी मैं भेज दूंगा, पिक भी भेज दूंगी टैबलेट्स की। और अभी तो मैं आप लोगों के साथ एक और भी चीज शेयर करूंगी, अफर्मेशन शेयर करूंगी हर फ्लावर की। तो आप जिस तरह का आपका जिसका भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो या जिसको भी आप सजेस्ट कर रहे हो, और साथ में उसको भी वो भी दे सकते हो। उसको या तो चांट करे, और नहीं तो आप उसको उसके पिलो के नीचे रखवा दो, उसके रूम में लिखवा दो, उसके मोबाइल पे लिखवा दो। आप देखोगे, खुद से देखोगे